नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज के ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लासों में अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ रहे थे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। आज हम अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य पढ़ेंगे या स्पष्टीकरण। जस्टिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य या स्पष्टीकरण करने के लिए ऐसे भौतिक घटनाओं का उपयोग किया जाता है जिसमें किसी कण के कणीय स्वरूप और तरंगीय स्वरूप के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, दे ब्रोगली एक संबंध होता है जिसको दी ब्रोगली भी बोलते हैं। दी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है। इस दी ब्रोगली संबंध के अनुसार m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है, तो इस वेग का, जिस वेग से ये कण गति कर रहा है, उस कण का जो संवेग होगा वो p बराबर mv होता है। अर्थात p संवेग वाले गतिशील कण की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान h/p होता है, जहां h प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये क्या है? प्लांक नियतांक है। m द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा है जिसका संवेग है p बराबर mv, तो इस दे ब्रोगली संबंध के अनुसार इस कण की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर h/p होती है। इसका मतलब यह है कि m द्रव्यमान का कण है, ये कणीय स्वरूप में है, जबकि दी ब्रोगली के अनुसार इस कणीय स्वरूप जो v वेग से गतिशील था ये कण, इसके लिए तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा प्राप्त हो रहा है, वेवलेंथ प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन है ये उसके तरंग स्वरूप को व्यक्त कर रहा है और ये जो पोजीशन है ये इसके कण स्वरूप को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके दो स्वरूप हो गए, एक कण स्वरूप और एक तरंग स्वरूप है। अर्थात दी ब्रोगली ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के दो अवस्थाएं होती है, एक कणीय अवस्था और एक तरंग अवस्था, जिससे संबंधित तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा होती है। इस अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य स्पष्ट करने के लिए जब ये कणीय स्वरूप और तरंगीय स्वरूप के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है तो उसी भौतिक घटना के द्वारा इसका औचित्य स्पष्ट किया जा सकता है। इसका औचित्य स्पष्ट करने के लिए गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। अर्थात गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करके इस अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा अपन नेक्स्ट देखेंगे वो है किसी
एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप के द्वारा भी इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य स्पष्ट किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। इसके बाद अपन देखेंगे किसी एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप के द्वारा भी इसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं एक सूक्ष्मदर्शी है, ये एक सूक्ष्मदर्शी है, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी है ये, जिसको अपन गामा किरण सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। यहां पर एक ओ बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन स्थित है। मान लिया कि एक विकिरण जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा डैश है, ये विकिरण इस ओ बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है। तो आपतित होने के पश्चात इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर होती है और टक्कर के कारण ये प्रकीर्णित हो जाती है। मान लो कि ये इस सूक्ष्मदर्शी में जिस लेंस पर ए और बी के मध्य कहीं से भी ये तरंग प्रवेश करती है। आप लोग जानते हैं कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब कोई तरंग किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन के कारण उसके मध्य प्रकीर्णन होता है, अर्थात ये आपतित किरण प्रकीर्णित हो जाती है। इसे कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन या फोटोन में जिसको बोलूं, ये प्रकीर्णित फोटोन या इस विकिरण की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। यहां पर तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा डैश है, मान लो कि यहां इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, लैम्ब्डा है, और यहां क्या है, इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है। तो इसका संवेग होगा P बराबर H अपॉन लैम्ब्डा डैश, और यहां पर संवेग होगा इसका P बराबर H अपॉन लैम्ब्डा। यहां पर भी P बराबर H अपॉन लैम्ब्डा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्वांटम परिकल्पना के अनुसार या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा के पैकेट जिसे क्वांटा कहा जाता है उसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। यदि हम किसी कण के संवेग की बात करें तो P बराबर mc होगा, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं mc अपॉन c से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो mc स्क्वायर को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं E अपॉन c, अर्थात P बराबर E अपॉन c। अब यदि किसी फोटोन की बात करते हैं, अपन किसी विकिरण की बात करते हैं, तो E विकिरण क्या है इसकी, h न्यू अपॉन c। तो P बराबर h, इस न्यू को नीचे ले गया मैं, c अपॉन न्यू। आप लोग जानते हैं c अपॉन न्यू लैम्ब्डा कहलाता है, तो P बराबर क्या लिखा जा सकता है, h अपॉन लैम्ब्डा। तो जिस विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है उस विकिरण का संवेग P बराबर h अपॉन लैम्ब्डा होता है। जहां h प्लांक नियतांक है, तो यहां पर आपतित जो फोटोन है इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा डैश, तो इसका संवेग हो गया h अपॉन लैम्ब्डा डैश। यहां से इलेक्ट्रॉन से ये प्रकीर्णित हुआ, प्रकीर्णित होने के पश्चात इसका संवेग P बराबर h अपॉन लैम्ब्डा हो गया, क्योंकि तरंगदैर्घ्य का मान परिवर्तित हो जाता है। ये कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार होता है। तो अपन बात करें इसके लिए इस रूप में, तो ये सभी के समझ में आ जाना चाहिए, P बराबर h अपॉन लैम्ब्डा होगा। जिस फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान लैम्ब्डा है तो उसका संवेग क्या होगा, h अपॉन लैम्ब्डा। हम बात कर रहे हैं इसके लिए, ये एक सूक्ष्मदर्शी है। तो मैं बात कर रहा हूं, माना कि
सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा डेल्टा एक्स है। क्या मान लिया अपन ने? ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये पीछे पढ़ चुके हैं आप बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑप्टिक्स में, नहीं भी पढ़ा है तो यहां समझने का प्रयास करना। मान लिया कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या है? डेल्टा एक्स। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं विभेदन सीमा क्या होती है। विभेदन सीमा होती है सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी भी कण का जब निर्धारण किया जाता है तो उस निर्धारण में वे दो बिंदु जिनके द्वारा उसकी स्थिति का मापन हो जाता है, अर्थात विभेदन सीमा कहलाती है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी से मापन किया जाता है, वह उसकी विभेदन सीमा कहलाती है। डेल्टा एक्स अपन ने इसकी विभेदन सीमा मान ली है। तो सूक्ष्मदर्शी के सूत्र से, इसका सूत्र होता है भाई 2 डेल्टा एक्स साइन एल्फा इक्वल टू एन लेमडा। आप लोग जानते हैं ये चीजें, ये पढ़ चुके हैं। न्यूनतम की बात करें तो अपन इसको क्या लिख रहे हैं? 2 डेल्टा एक्स साइन एल्फा इक्वल टू लेमडा। अपन ने एल्फा क्या माना है? एल्फा है प्रकीर्णन कोण। यहां एल्फा प्रकीर्णन कोण है। क्या यहां अल्फा प्रकीर्णन कोण है? तो देखना सभी लोग समझना। मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण इस गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से करना है, तो इस गामा किरण सूक्ष्मदर्शी पर इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इस O बिंदु पर जब ये इलेक्ट्रॉन स्थित है तो इस पर एक लैम्बडा डैश तरंगदैर्घ्य का फोटोन आपतित हो रहा है। कौन आपतित हो रहा है? फोटोन। आपतित फोटोन है, ये आपतित हो रहा है। तो जैसे इस पर आपतित होगा, इलेक्ट्रॉन और इस फोटोन के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, अर्थात इनके मध्य टक्कर होगी। इस टक्कर के कारण यह फोटोन प्रकीर्णित हो जाएगा। मान लो कि सूक्ष्मदर्शी का लेंस है L, जिसके मध्य की दूरी है A और B। तो इस AB के मध्य ये फोटोन कहीं से भी इसके अंदर प्रवेश कर सकता है। जहां से इसमें प्रवेश करेगा वो स्थिति अपने को दिखाई दे जाएगी, अर्थात इस पोजीशन में अपने को ये प्राप्त होगा। इसका निर्धारण करने के लिए विभेदन सीमा का उपयोग किया जाता है, और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा ये वाली है, ये वाली डेल्टा एक्स पोजीशन, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अर्थात विभेदन सीमा डेल्टा एक्स है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है, वो क्या है? डेल्टा एक्स है। तो विभेदन सीमा की स्थिति में सूक्ष्मदर्शी के सूत्र से 2 डेल्टा एक्स साइन एल्फा इक्वल टू लेमडा हो गया, जहां एल्फा क्या है? प्रकीर्णन कोण है, और लेमडा क्या है? इसकी तरंगदैर्घ्य है, क्योंकि प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य लेमडा है। तो देखना डेल्टा एक्स एप्रोक्सी क्या आ गया? लेमडा अपॉन 2 साइन एल्फा आ गया अपने पास। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब बात करें, ये जो डेल्टा एक्स प्राप्त हुआ ये क्या है? विभेदन सीमा है। ये डेल्टा एक्स एक्स स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है ये डेल्टा एक्स, यह डेल्टा एक्स ही इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को व्यक्त करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है। तो अपने पास स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स का मान प्राप्त हो गया है। अब अपन बात कर रहे हैं इसके संवेग में अनिश्चितता का मान। ध्यान से समझने का प्रयास करना सभी विद्यार्थी। यहां पर
ये फोटोन आपतित हुआ और प्रकीर्णित होकर OA दिशा में चला गया। ये O बिंदु है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन स्थित है और ये B बिंदु है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति इस O से B के मध्य निर्धारित होगी। ये फोटोन इस पर आपतित हुआ तो A दिशा में भी जा सकता है, अर्थात OA में और OB में, कहीं से भी इसके अंदर ये प्रवेश कर सकता है। इस पोजीशन में अपन इसके संवेग का निर्धारण करेंगे। तो देखना भाई, यहां पर अपन बात करें, मान लिया कि ये OA दिशा में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले कहां दिशा में प्रवेश कर रहा है? ये फोटोन प्रकीर्णित होकर किधर की ओर जा रहा है? OA की ओर जा रहा है। तो x अक्ष के अनुदिश इसके संवेग के घटक का मान क्या होगा भाई? इसके संवेग के घटक का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखना, x अक्ष के अनुदिश इसके संवेग के घटक का मान, बात कर रहा हूं मैं इस संवेग के घटक की। तो माना कि प्रकीर्णित फोटोन सूक्ष्मदर्शी में OA दिशा में प्रवेश करता है, जिसका x अक्ष के अनुदिश घटक h/λ साइन अल्फा होगा। समझ में आ रहा है सभी के? ये देखो, इस अक्ष से, ये कौन सी अक्ष है? y अक्ष, और ये कौन सी अक्ष है? x अक्ष। y अक्ष से कितना कोण बना रहा है? अल्फा। प्रकीर्णन कोण क्या है इसका? अल्फा है। तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका निर्धारण करें अपन, तो ये अपने पास क्या मिलेगा? cos 90 माइनस अल्फा, ये अपन लिख सकते हैं इसको साइन अल्फा। तो अपने पास क्या होगा? h/λ साइन अल्फा। अतः OA के अनुदिश कौन सी दिशा है? O से A की ओर दिशा, OA के अनुदिश संवेग का मान, बात करें अपन संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत से बात करें अपन, मैं लिख देता हूं इसको P x दिशा में बात कर रहे हैं OA बराबर क्या होगा भाई? h/λ डैश प्लस h/λ साइन अल्फा। इसको मैंने क्या कह दिया? समीकरण नंबर 2। सभी के समझ में आ जाना चाहिए। पहले संवेग था इसका h/λ डैश, और अब क्या हो गया इसका? h/λ, परंतु इधर की ओर घटकों में विभाजित हो गया ये। तो घटक की बात करें अपन, तो ये अपने पास कौन सा घटक है? इस अक्ष के अनुदिश। तो इस अक्ष के अनुदिश बात करें तो ये है 90 माइनस अल्फा। तो देखो, कॉस के फॉर्मेट में बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास में h/λ cos 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? cos 90 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको? साइन अल्फा। तो अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं h/λ साइन अल्फा, h/λ साइन अल्फा है। तो POA h/λ डैश प्लस h/λ साइन अल्फा अपने को प्राप्त हो रहा है। अब अपन बात करें, जिस प्रकार से ये OA दिशा में प्रवेश किया उसी प्रकार से OB दिशा में भी ये प्रवेश कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में ये फोटोन प्रवेश करने के लिए A से B के बीच में स्थिति प्राप्त हो रही है। तो अब देखना है अपने को, OB दिशा में यदि ये प्रवेश करता है तो इसके संवेग के मान में क्या परिवर्तन होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, यदि प्रकीर्णित
फोटोन ओबी दिशा में प्रवेश करता है, दिशा से प्रवेश करता है, सूक्ष्मदर्शी में ओबी दिशा से प्रवेश करता है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष संवेग का घटक क्या होगा भाई? सभी लोग देखना इधर, घटक की बात करें एक्स अक्ष के, ये कोण अल्फा है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो 90 प्लस अल्फा, तो अपन बात करें यदि इसकी तो ये हो जाएगा h अपॉन लेमडा कॉस 90 प्लस अल्फा, और कॉस 90 प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा। इसका मतलब ये मान क्या मिलेगा? h अपॉन लेमडा साइन अल्फा। तो चिन्ह क्या आएगा यहां? ऋणात्मक चिन्ह अपने को प्राप्त होगा। घटक क्या होगा? h अपॉन लेमडा साइन अल्फा, इसका चिन्ह क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखना, अतः अपन लिखें पी एक्स ओ बी, तो पी एक्स ओ बी क्या मिलेगा? पहले इसका संवेग क्या था? h अपॉन लेमडा डैश, और अब इसका संवेग क्या हो गया? h अपॉन लेमडा माइनस साइन अल्फा। तो अपने पास क्या मिलेगा? h अपॉन लेमडा डैश माइनस h अपॉन लेमडा साइन अल्फा। ये समीकरण नंबर 3 मैंने दे दिया है। देखना सभी विद्यार्थी इधर की ओर, समीकरण एक तो 1 है, एक समीकरण नंबर 2 है, और एक समीकरण नंबर 3 अपने को प्राप्त हो रहा है। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। ये OA दिशा में जब प्रवेश करता है तब संवेग है, और ये OB दिशा में जब प्रवेश करता है तब संवेग है अपने पास। ये OA से OB कहीं से भी प्रवेश कर सकता है इसके बीच में से, इसका मतलब संवेग में अनिश्चितता। अतः संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता कितनी प्राप्त हो रही है अपने को? संवेग में अनिश्चितता है डेल्टा P बराबर पी एक्स ओ ए, इसको मैं x लिख देता हूं, x दिशा की है, माइनस पी एक्स ओ बी। आपके पास समीकरण नंबर 2 और 3 से मान पुट कर दिया। डेल्टा पी एक्स का मान आ गया आपके पास में h अपॉन लेमडा डैश प्लस h अपॉन लेमडा साइन एल्फा माइनस h अपॉन लेमडा डैश प्लस h अपॉन लेमडा साइन एल्फा। ये मान पुट किया अपन ने, ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये वाली और ये वाली टर्म कट गई है, ये दोनों जुड़ गए हैं। क्या मान मिला अपने को? डेल्टा पी एक्स बराबर 2h अपॉन लेमडा साइन एल्फा। समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया है। तो अब आपके पास में ये तो स्थिति बता रही है उस फोटोन के संवेग में अनिश्चितता का मान, अर्थात ये जो संवेग में अनिश्चितता, ये कि फोटोन किसकी अनिश्चितता बता रहा है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता और उसके संवेग में अनिश्चितता का मान अपने को प्राप्त हो गया है। अब देखो, एक तो समीकरण नंबर है आपके पास में, इसको हटा देता हूं मैं। अब एक तो समीकरण नंबर है आपके पास में, समीकरण नंबर 1 स्थिति में अनिश्चितता, और एक है आपके पास में समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 4 से मान लिख रहे हैं। डेल्टा x का मान समीकरण नंबर 1 से और डेल्टा पी एक्स का मान समीकरण नंबर 4 से, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं। डेल्टा x का मान समीकरण 1 से अपने पास है लेमडा अपॉन 2 साइन अल्फा, और डेल्टा पी एक्स का मान समीकरण 4 से पुट कर रहे हैं, इसका मान अपने पास में है 2h अपॉन लेमडा साइन अल्फा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो अपने पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स का मान h के बराबर प्राप्त हो रहा है। ये समीकरण नंबर है 5। समीकरण 5 का मान h की कोटि, जिसको अपन h क्रॉस के रूप में भी लिख सकते हैं, h क्रॉस बराबर होता है h अपॉन 2 पाई की कोटि के रूप में प्राप्त होता है। ये जो समीकरण 5 है ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट करता है, अर्थात ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप ही ये मान प्राप्त होता है। अर्थात गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो वैल्यू h या h अपॉन 4 पाई जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, ये अनिश्चितता किसी उपकरण की या फिर किसी प्रेक्षक की त्रुटि नहीं है, अर्थात किसी उपकरण का एरर नहीं है। चाहे कैसा भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के उपकरण से यदि एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको ये एरर प्राप्त होगा। ये एक नैसर्गिक घटना है। अब हम बात कर रहे हैं, माना कि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है या गति करता है, जिसकी स्थिति किसी समय डेल्टा टी पर डेल्टा एक्स प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी समय में जो अनिश्चितता है वो उसकी पोजीशन में अनिश्चितता को व्यक्त कर रही है। इसका मतलब है समय बराबर डेल्टा टी बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स, और चाल कितनी है? v। तो समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया अपने को, डेल्टा टी बराबर डेल्टा एक्स अपॉन v। आप लोग जानते हैं m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा तथा इस कण की गतिज ऊर्जा E से लिखें या कैपिटल K से लिखें, क्योंकि E कुल ऊर्जा है, यहां इस कण की कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है, जिसको अपन E के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है। अर्थात E बराबर 1/2 mv²। अतः डेल्टा E बराबर हो गया डेल्टा 1/2 mv², जिसको अपन लिख सकते हैं 1/2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, डेल्टा v²। डेल्टा v², डेल्टा का मतलब है अवकलन, इसका मतलब हो गया डेल्टा E बराबर 1/2 m v² का हो गया 2v डेल्टा v। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास प्राप्त हुआ है डेल्टा E बराबर ऊर्जा में अनिश्चितता mv डेल्टा v। तो अपने पास मिला है mv डेल्टा v, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा E बराबर v m डेल्टा v। m इंटू डेल्टा वी, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग कहलाता है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है डेल्टा E बराबर v डेल्टा p। समीकरण नंबर 7 दे दिया मैंने इसको। ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा E है और इसके समय में अनिश्चितता डेल्टा t है। समीकरण 6 और 7 का उपयोग कर रहा हूं मैं। समीकरण 6 व 7 से डेल्टा E इंटू डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। डेल्टा E v डेल्टा p और डेल्टा t है आपके पास में डेल्टा x अपॉन v। देखो v से v कैंसिल हो गया, डेल्टा E इंटू डेल्टा t बराबर किसके आ रहा है? डेल्टा p डेल्टा x, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा x डेल्टा p। ये वैल्यू है डेल्टा E डेल्टा x सॉरी t। तो अपने पास ये वैल्यू अभी अपन ने निकाली है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स,
ये x के रेस्पेक्ट में ही गति कर रहा है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स किसके बराबर, h के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है, h के बराबर। इसका मतलब ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, तो मैंने आपको पढ़ाया था ऊर्जा समय में अनिश्चितता, और ये है पोजीशन और मोमेंट में अनिश्चितता का सिद्धांत है। इस प्रकार गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट किया जाता है।